लड़की की आंखों में एक अलग सी चमक थी जो आर्यन को तुरंत आकर्षित कर गई। उसने अपनी किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी नज़र उस लड़की पर चली जाती थी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। ट्रेन में सफ़र के दौरान मिली मोहब्बत। सफ़र की शुरुआत होती है सर्दियों की एक ठंडी रात से और दिलों को जोड़ने वाला दिसंबर का महीना। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंकों में सिहरन थी, लेकिन स्टेशन पर जिंदगी की हलचल जारी थी। लोग अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ रहे थे और स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही एक यात्री थे आर्यन, एक युवा लेखक। हाल ही में उसने अपनी नौकरी छोड़ी थी और अब मुंबई जा रहा था, जहां उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना था। आर्यन के मन में हमेशा से एक बात थी, हर सफर में कहानियां छिपी होती हैं। लोगों की कहानियां, जिनमें रोमांच, प्रेम, दुख, खुशी और अनगिनत भावनाएं बसी होती हैं। ट्रेन में बैठते समय भी वह यही सोच रहा था कि शायद इस सफर में भी कोई नई कहानी मिले। ट्रेन ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू किया। आर्यन ने अपनी सीट पर बैठकर बाहर झांकते हुए एक गहरी सांस ली। ट्रेन की खिड़की के पास बैठने का उसे हमेशा से शौक था, क्योंकि वहां से दुनिया को एक अलग नज़र से देखने का मौका मिलता था। जैसे ही उसने अपनी किताब निकाली, उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी जिसने सफ़ेद स्वेटर और नीली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों में कुछ गहरी सी कहानियां छिपी हुई थीं। लड़की की आंखों में एक अलग सी चमक थी जो आर्यन को तुरंत आकर्षित कर गई। उसने अपनी किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी नज़र उस लड़की पर चली जाती थी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। कुछ देर बाद लड़की ने खुद ही बात शुरू की। आप क्या पढ़ रहे हैं? उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो आर्यन को सुनते ही भा गई। प्रेमचंद की कहानियां, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। प्रेमचंद की कहानियां हमेशा से दिल छू लेने वाली होती हैं। बिल्कुल, आर्यन ने कहा, उनकी कहानियों में जो सच्चाई और गहराई होती है वह हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। वैसे मैं आर्यन हूँ। मैं काव्या। लड़की ने अपना नाम बताते हुए एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में कुछ खास था, एक सादगी, एक मासूमियत और साथ ही एक गहराई जो आर्यन के दिल को छू गई। आर्यन और काव्या की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे एक दूसरे के बारे में जानने लगे, लेकिन जो बात आर्यन को सबसे ज्यादा पसंद आई वह थी काव्या की बातें, उसके विचार, उसके सपने, उसकी सोच। ट्रेन अब रात की कालिमा में दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर फैला अंधेरा और अंदर की धीमी रोशनी दोनों के बीच एक जादुई माहौल बना रहे थे। आर्यन और काव्या के बीच की दूरी अब कुछ कम हो चुकी थी। आर्यन ने महसूस किया कि काव्या के साथ बिताए ये कुछ पल उसकी बाकी यात्राओं से बेहद अलग थे। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखों में बसी वो गहराई, सब कुछ उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। काव्या का साथ उसे सुकून दे रहा था, जैसे वो उसकी जिंदगी के किसी अधूरे हिस्से को पूरा कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है, काव्या? आर्यन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। क्या हम सिर्फ सहयोग से मिले हैं या इसका कुछ और मतलब है? काव्या ने उसकी ओर गहराई से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आर्यन समझ नहीं पाया था। शायद ये एक इत्तेफाक हो, उसने कहा, या शायद कुछ और। कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ लोग मिलते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें हम बरसों से जानते हों। आर्यन को काव्या की ये बात दिलचस्प लगी। वह उसे पहली बार देख रहा था, लेकिन उसकी बातों में ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई गहरा रिश्ता बन चुका हो। दोनों के बीच की ये बातचीत अब साधारण नहीं रह गई थी, यह एक अनकहा आकर्षण बन गई थी जो उनके दिलों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। रात के बीच सफर में जब सब यात्री सो चुके थे, आर्यन और काव्या अभी भी जागे हुए थे। ट्रेन की धीमी आवाजें और बाहर की सन्नाटा दोनों के बीच की खामोशी को और गहरा कर रहे थे। कभी कभी लगता है कि प्यार एक जादू है, काव्या ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह किसी गहरे एहसास को बयान कर रही हो। आर्यन ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, और कभी कभी यह जादू हमें बिल्कुल अनजाने में मिल जाता है। काव्या ने उसकी ओर देखा और हौले से हंस दी। उसकी हंसी में एक जादू था जो आर्यन के दिल में उतर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह अब सिर्फ काव्या की बातों में नहीं, बल्कि उसकी आंखों, उसकी मुस्कान, उसके हर हाव भाव में खोता जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है? काव्या ने अचानक पूछा, क्या हमें प्यार इतनी जल्दी हो सकता है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, कभी कभी प्यार को वक्त की जरूरत नहीं होती।
ये बस हो जाता है, बिना किसी वजह, बिना किसी समय के। काव्या ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में एक हल्का सा आंसू झलक आया। वह जानती थी कि आर्यन की बातों में सच्चाई थी। शायद वे दोनों उस सफर में सिर्फ साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। सफर अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। ट्रेन अब महाराष्ट्र के सुंदर इलाकों से गुजर रही थी और सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। रात भर की उनकी बातें अब गहरी यादों में बदल चुकी थीं। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक सफर है और हर सफर में हमें कुछ न कुछ नया मिलता है, लेकिन इस सफर में मुझे कुछ खास मिला है। काव्या ने उसकी ओर देखा और हौले से मुस्कुराई। शायद मुझे भी, उसने धीरे से कहा। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो रही थी। दोनों के बीच की खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस खामोशी में एक अनकहा प्यार था जिसे दोनों समझ रहे थे। ट्रेन अब मुंबई पहुंचने वाली थी। सफर का अंत करीब था, लेकिन उनके बीच का सफर अभी भी अधूरा था। जब ट्रेन मुंबई के स्टेशन पर रुकी, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वो बातें थीं जो अब तक अनकही थीं। शायद ये सफर यहीं खत्म हो रहा है, काव्या ने हौले से कहा। नहीं, ये सफर अभी शुरू हुआ है, आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती। ये वो एहसास है जो हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकता है, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और हल्की से मुस्कुराई। शायद तुम सही हो। उन दोनों ने स्टेशन पर एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन दोनों के दिलों में एक नया एहसास जाग चुका था। सफर खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी। ट्रेन की यात्रा भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन उनके दिलों का सफर अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। शायद जिंदगी उन्हें फिर से मिलाएगी, शायद ये प्यार अब और गहरा होगा। दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद थी, एक नए सफर की, एक नई मुलाकात की और एक नए प्यार की। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में लिखे पार्ट 2। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में भी प्यार की बहार आ जाए और वो रोमांटिक बन जाए।